हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की 3 एक्यूरेट प्रिडिक्शंस की रीडिंग। ओके, और ये कर रहे हैं हम र्यून कार्ड से। र्यून कार्ड्स एक्चुअली में र्यून्स जो होते हैं वो स्टोन्स होते हैं, ठीक है। और वो एंशियंट टाइम में यूज होते थे फॉर मैजिक, फॉर प्रिडिक्शंस, फॉर कास्टिंग। लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो लॉकेट वगैरह बनाकर उनका पहनते थे, उनको एज अ तालिस्मान अपने साथ कैरी करते थे। तो उन्हीं के कार्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं र्यून्स फॉर मॉडर्न लाइफ। तो हम कार्ड्स यूज करेंगे और आपके लिए फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऐसी 3 मेजर चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। इसमें कुछ भी निकल के आ सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ओके, एंड फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी निकल कर आ सकता है। और ये जनरल मैसेजेस हैं, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो अगर आप टैरो सीखने में या टैरो से रिलेटेड कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज द क्रिस्टल टम्बल सेट दैट इज अवेलेबल फॉर जस्ट 499 रुपीज फॉर 11 टम्बल्स विच आर वेरी गुड फॉर हीलिंग एंड प्रोटेक्शन एंड मच मच मोर, ओके। तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। जहां भी आपका सन, मून या राइजिंग, राइजिंग मतलब लगन साइन है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने सिंपल अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से डेट हमारा जोडियक होता है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जिस साइन से भी आपको रेजोनेशन अभी तक फील हो रहा है आप उससे भी देख सकते हैं। क्रॉस वॉचर हैं आप, किसी पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, ओके। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हम देखेंगे 3 कार्ड्स और 1 बाय 1 उनको क्लैरिफाई करेंगे, ओके। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज लगूज, ओके। ओके, तो इस कार्ड को देखने में यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पर्च आउट करने वाले हैं, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। इट इज लाइक सो डीपर ऑन द लेवल कि आपको कहीं ना कहीं लग सकता है भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बट एक्चुअली में आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। वाटर दिखाता है हमारे इंट्यूटिव माइंड को। कहीं ना कहीं जब आपकी हीलिंग होती है या अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तब आपकी इंट्यूशन आपसे बात करती है और आपको आगे के लिए क्या रास्ते हैं वो पुश फॉरवर्ड करती है। जब इंट्यूशन की हम सुनने लग जाते हैं ना, तो हमारे लॉजिक भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इंट्यूशन हमको इतने स्ट्रांग तरीके से ये बताती है कि ये करना और ये नहीं करना, जितने लाइक जो लॉजिक नहीं बता सकता। लॉजिक कहता है कि ये सही लग रहा है क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास पास्ट की नॉलेज है, तो ये सही है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं लाइक जैसे मान लीजिए किसी का दिल टूट गया है, तो उसका लॉजिकल माइंड उसको बोलता रहेगा कि भाई नहीं, प्यार तो बकवास चीज़ है और आपको प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। बट इसी चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल जो पर्जिंग है वो नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं आप अपने झूठ में जीते रहते हैं कि नहीं भाई प्यार सही नहीं है, और कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को एक साइड में करते रहते हैं, ठीक है। बट आपकी हीलिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हीलिंग होती है फील करने से। जितना आप फील करते हैं उतना ज़्यादा आप हील करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांगली आपको बताने लग जाती है नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, और वो लॉजिकल माइंड को शटअप करवा देती है, तब आपकी एक्चुअली में हीलिंग स्टार्ट होती है। इसीलिए भक्ति का भी वही एंगल है। जब आप भक्ति करने लग जाते हैं तो एक्चुअली में क्या दिमाग कहता है नहीं भगवान क्या है, भगवान थोड़ी बचा लेगा तुम्हें इस सिचुएशन से आके। बट आपका इमोशनल ब्रेन आपको कहता है नहीं, भगवान है, मुझे झुकना है, ठीक है। फिर आपका लॉजिकल माइंड शटअप हो जाता है, ठीक है ना। ओके, एंड यहाँ पे अगेन टर्टल्स की एनर्जी हमेशा अबंडेंस को भी दिखाती है, और ये अबंडेंस जो है लाइफ में स्लोली स्लोली आती है, ठीक है। लेट्स सी, अभी और देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं किस चीज से रिलेटेड है ये। ओके, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे इस चीज के बारे में जिसमें आपने कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा रखा है, और आपको फंसाने की अपने आप को जरूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज है जो आपको बांधे हुए है, जो आपको लग रहा है कि आप जिसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, बट वो चीजें आप पीछा छुड़ा सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको कोई पर्सन या कोई सिचुएशन या कोई ऐसी लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई भी चीज आपको बांधे नहीं रख सकती। अगर आप नहीं बंधे रहना चाहते तो कहीं ना कहीं आपका अलाउंस होता है कि आप उस चीज को होने दे रहे हैं,
ठीक है। तो डोंट टॉलरेट, क्योंकि जो आप अलाउ करते हैं ना वो आप टॉलरेट करते रहते हैं, तो डोंट अलाउ एनीवन टू हर्ट यू, ठीक है, एंड डोंट गिव योर पावर टू एनीवन। और फिर आप पाएंगे कि आपको एक स्पेस मिल रहा है जहाँ पे आप हील कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव अगेन 5 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट से आप रिकवर कर रहे हैं। किस माइंड सेट से? लैक माइंड सेट से, कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक लैक माइंड सेट अगर आपने डेवलप कर लिया था क्योंकि किसी ने आपकी वर्थ नहीं समझी, या कहीं ना कहीं में भी आपको किसी ने जज कर लिया, या आपने खुद को जज कर लिया, आपने एक पैटर्न बना लिया सोचने का कि भाई ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, ये खुशी मेरे लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने साथ बहुत ही इनजस्टिस करा है। बट आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है रिवर्स में आ रहा है, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप हील कर रहे हैं, ठीक है। और ऑल्सो ऐसी सिचुएशन में आपकी स्पिरिचुअल रिसोर्सेज ही आपको बचाती हैं। जब आप लाइक इमोशनली एक तरह से बैंकरप्ट हो गए, फाइनेंसिस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तब आपके पास एक ऐसी रिचेज है जो हमेशा आप जब मर्जी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस रिजर्व को। जैसे वो होता है ना, व्हीकल्स में रिजर्व होता है, तो उसको आप जब टंकी खाली हो जाती है तो उतना पोर्शन आपका होता ही है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान का घर वो रिजर्व है जो हमें लाइक ऐसे ही मिला हुआ है, बस हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट वहाँ जाकर आपकी जो ऊर्जा वापस से रीस्टोर होती है, आपका फेस रीस्टोर होता है लाइफ के अंदर, उसके तो क्या ही कहने। तो फिर अगेन आप कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी रिवर्स में आ रहा है। तो इट इज शोइंग कि आप कहीं ना कहीं बोल्ड एक्शंस लेने से में भी डर रहे हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है। बट आप पाएंगे इन 3 महीने में कि आप कहीं ना कहीं इस लेवल पे आ गए हैं कि आप बोल्ड एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। तो समवन इज लाइक, ऐसा लग रहा है कि कोई डिप्रेशन एंजाइटी वाली एनर्जी से इस टाइम में निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ब्लेसिंग क्या हुई, मेरे को कोई पैसा नहीं आ रहा, या मेरे को कोई रिलेशनशिप नहीं आ रही, तो मेरी लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं होने वाला। किसी के लिए सक्सेस हो सकती है कि भाई आज मैंने कंपनी सेटअप कर ली, किसी के लिए सक्सेस हो सकती है आज मैंने 10 कंपनियां की चेन बना ली, ठीक है। किसी के लिए आपकी सक्सेस हो सकती है कि आज मैं 6 महीने बाद डिप्रेशन से बाहर निकल गया, आज मैं हॉस्पिटल के बेड से डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो हर किसी की अपनी डिफरेंट डिफरेंट सक्सेस है। आपकी जो है, आप उसमें सेलिब्रेशन ढूंढिए, उसमें लाइफ ढूंढिए। यही आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। चाहे आप कितना ही उसको डिले कर लें, बट हंसना तो पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा। तो वाई नॉट नाउ, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे वो एनर्जीज अलाइन हो रही हैं जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड लें और अपने लीडर खुद बने, ठीक है। तो यार दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर श्योर। अगर आप डार्क एनर्जी से निकल रहे हैं, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग होती है। ओके, लेट्स सी नाउ और क्या है आपके लिए। ओके, वी हैव अगेन दगाज। ओके, ये कार्ड यही बात करता है, न्यू डॉन की बात करता है ये कार्ड, के कहीं ना कहीं एक नया सवेरा आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं सूर्य की एनर्जी है। तो सूर्य की एनर्जी जब आपकी सही हो जाती है, कई बार अगर हमारा सूर्य सही नहीं है कुंडली में, वो तो फिर पैदाइशी नहीं है। कई बार ये होता है सूर्य खराब कर लेते हैं दुष्कर्म करके, या कहीं ना कहीं ईगो दिखा के, कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ें करके जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके नेम फेम को खराब कर सकती हैं, या आपकी वैल्यूज से वो चीज़ें अलाइन नहीं होती, तब आपका सूर्य खराब होता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण है ना सूर्य खराब होने का, कि आपको अपने फेस की स्किन पे या अपनी स्किन ऐसे लगने लग जाएगी डल डल सी, ठीक है, डार्क डार्क सी, और कहीं ना कहीं जैसे ना आपको सनबर्न हो गया हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी होने लगेगी। पर वो टेम्पररी होता है, वो फिर से सही हो जाता है। बट नोट कीजिए, कहीं ना कहीं प्लैनेट्स अगर आपके खराब हो रहे हैं, प्लैनेट्स खराब होने का मतलब क्या है कि आपका एनर्जी एक्सचेंज, जैसे आपका और मेरा एक एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। हम अगर वीडियो डाल रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं लाइक करते हैं, कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं, उसको पसंद करते हैं, किसी फ्रेंड से शेयर करते हैं, तो ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। हर चीज़ का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारा प्लैनेट्स के साथ भी एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस जो बताती है आपको कि भाई ये एनर्जी एक्सचेंज कैसा आप लेके पैदा हुए हैं और कैसे कैसे ये आगे बढ़ सकता है। इट्स सो सिंपल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य अच्छा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी है कि आप कॉपर का कड़ा पहने, बट हर किसी को नहीं पहनना चाहिए। अगेन एस्ट्रोलॉजर की सलाह के बिना कुछ भी ना करें, बट कॉपर का कड़ा पहनना इज वेरी गुड, ओके, जो आपको नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है और आपकी खुद की एनर्जी को भी रिलैक्स रखता है, सूदिंग रखता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हम कि लेट्स सी। वी हैव 4 ऑफ कप्स,
7 of wands in reverse and 2 of coins in reverse. ओके यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि बाउंड्रीज, सेट अप योर बाउंड्रीज। कहीं ना कहीं में भी अगेन आप जब हील कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। तब ना का मतलब ना होता है, तब होता है कि मेरी प्रायोरिटी मैं हूँ, ठीक है, आपका ड्रामा नहीं है। अगर कोई सामने आपके लाइक आपको पुश कर रहा है या आपके कहीं ना कहीं पास्ट को जज कर रहा है, समथिंग समथिंग इज हैपनिंग जो आपको ट्रिगर कर रही है, आप कहीं ना कहीं वहां पर तो शांत हो जाएं, बट अगेन अपने भीतर जो चल रहा है वो किसी से शेयर ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ आप ही आपको समझ सकते हैं, अनलेस अंटिल आपका कोई बहुत ही ऐसा मित्र है जो आपके बात को समझता है। नहीं तो किसी से भी शेयर ना करें, अपने आप उसको टैकल करें। जितने कम लोग इन्वॉल्व होंगे उतने कम आप दुखी लाइक आपको देखेंगे वो दुखी, और आपको कहीं ना कहीं कम दुखी करेंगे। तो अगेन बाउंड्रीज का यहाँ पे क्वेश्चन है। ऑल्सो मेकिंग द करेक्ट चॉइसेस। कई बार क्या होता है कि जब हम लाइफ में लाइक अब ये फेज है, ये कैसे जाएगा, अगर कोई डार्क फेज में आप है भी तो कैसे जाएगा, आप ही की चॉइसेस से जाएगा। आप दिन प्रतिदिन चूज करेंगे कि ये चीज मेरे लिए सही है, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। तो हु विल डिसाइड इट कि आपके लिए क्या चॉइस होना चाहिए। तो जो बर्डन्स आपके नहीं है वो दूसरों को दीजिए, वो आपको टैकल नहीं करने हैं, और आप उन चीजों को चुनिए जो आपके लिए सही है। उनको प्रायोरिटी पे रखिए जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए लाइफ में एक वैल्यू दे रही है, चाहे वो आपकी हीलिंग है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस है। कि लाइक स्टॉप एंटरटेनिंग पीपल एंड स्टॉप गिविंग देम स्पेस इन योर हेड। कहीं ना कहीं लाइक बिन किराया देने वाले मेहमान बन के वो आपके दिमाग में रह रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइडियाज और इमेजिनेशन होने चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर उनका कोई काम नहीं है, उनको वहां से निकालिए, ठीक है। एंड अगेन अगर आपको लगता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं लाइफ एक अपॉर्चुनिटी दे रही है खुश होने की, बेटर होने की, तो उसको ग्रैब कीजिए, ठीक है। एक तो आपको करेक्ट चॉइसेस लेनी है, दूसरा आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। देन यू विल फाइंड के ये जो हीलिंग का प्रोसेस है ना, ये 10x हो गया, ठीक है, स्पीड अप हो गया। गुड चॉइसेस एंड ग्रैबिंग दी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। लेट्स सी। ओके देन वी हैव बरकाना। ओके यहाँ पे अगेन आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। एक पर्सन डिप्रेशन में है, फिर वो अपने पे काम कर रहा है, एंड देन फिर वो तैयारियां कर रहा है किस चीज की भाई। यहाँ पे जो सारी तैयारी हो रही है लाइक समथिंग सेलिब्रेटिव, समथिंग जो आप करना चाहते थे हमेशा में भी, एक नया घर सजाना। यहाँ पे एक कार्टन खोल के नई नई चीजें अपने घर के लिए बाहर निकाल रही है। मे भी कोई पार्टी है, मे भी कोई फंक्शन है जिसके लिए चीजें ये सेट कर रही है कि लोग आएंगे, ठीक है। तो अगेन ये सब कोई कब करता है, जब उसके मन में एक एक्साइटिंग एनर्जी होती है, जब वो अपने खुशी को और लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। तो समथिंग लाइक दैट कि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल ही रिकवर होते नजर आ रहे हैं इस 3 मंथ्स में, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ डार्क एनर्जीज। सेकेंड इज दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और आप कहीं ना कहीं अपना एक रूटीन जरूर बना रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल रूटीन है, चाहे वो मंत्रा चैंटिंग है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग है खुद से, चाहे वो आपका एक नेचर में जाके वॉक करना है, समथिंग समथिंग जिम स्पा, जो भी आपका आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन यू आर रिकवरिंग एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग गुड, समथिंग गुड। यहाँ पे मे बी कुछ ऐसा ब्लेसिंग वगैरह भी हो सकता है आपके लिए जो आ रहा है, जो कि आपको कहीं ना कहीं जिसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ सकती है, या फिर इट कैन बी के लाइक एक माइलस्टोन आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अचीव कर लेना है, जिसका आप एक छोटी सी तरीके से लाइक मे बी खुद ही अपनी और अपनी बेस्टी के लिए मैकडी का बर्गर घर मंगा कर खा रहे हैं। इतना सी भी सेलिब्रेशन होती है, तो कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग वेरी मच अपलिफ्टेड, वेरी मच डूइंग बेस्ट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अपना बेस्ट लेवल आप कहीं ना कहीं दे रहे हैं अपनी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये प्रॉपर एक सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। लेट्स सी नाउ, इसको क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। ओके we have 2 of coins in reverse, 7 of swords and 7 of wands। again 7 नंबर, 7 नंबर जो है बहुत ही पेचीदा नंबर है। 7 नंबर हमारी पर्सनल चैलेंजेस है, लाइक इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है। 7 नंबर वाले भी जो होते हैं जिनका मूलांक भाग्यांक 7 है, जिनका नाम 7 पर आ रहा है, जिनके नाम में बहुत ज्यादा 7 आ रहे हैं,
उन लोगों के लाइफ में इतने चैलेंजेस रहेंगे और वो सारे के सारे चैलेंजेस उनके पर्सनल चैलेंजेस होंगे। लाइक उनको कहीं से फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको में भी और लोग भी दुखी नहीं कर रहे, वो खुद को दुखी करने वाला इंसान होगा। ठीक है, तो 7 ऑफ वांड्स अगेन बाउंड्रीज बना के रखना और डिसीव ना करना, अपने आप से चीजें ना छुपाना, अपने आप को धोखे ना देना। और लोग तो आपको बाद में धोखा देते हैं, आप अपने आप को पहले धोखा देते हैं। तो अगेन अपने आप का नेगेटिव साइड भी देखना इज हीलिंग, वही तो शेडो वर्क है, राइट। एंड देन वी हैव 2 ऑफ कॉइंस अगेन, मेकिंग द करेक्ट चॉइसेस, और वही जिम्मेदारियां आप उठाएं जो आप पूरी कर सकते हैं, वही चॉइसेस आप लें, उतना ही भार उठाएं, उतना ही कार्य करें। लाइक टेक 1 डे एट अ टाइम। ठीक है, सो सिंपल कि आप 1 डे 1 थिंग एट अ टाइम करें। ओके ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लिए कुछ और डिटेल्स जो इन 3 मंथ्स में आपके साथ हो सकता है, इनको मिडल में कर लेते हैं। ओके, these are energy oracle. We have cornucopia again, blessing, abundance, richness. ठीक है, और अगेन यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स सिग्निफाई करते हैं हेल्थ को, अबंडेंस को। ठीक है, अगेन फ्रूट क्या है, फ्रूट बहुत सी मेहनत के बाद आने वाली एक चीज है। ठीक है, तो हम यही जानेंगे ना, फल क्या है, कर्म फल क्या है, हमने क्या करा, क्या बना। तो अगेन आप अपने कर्मा से जो जिंदगी क्रिएट कर रहे हैं वही बनेगी। ठीक है, और फिर हम उसको बोल सकते हैं ब्लेसिंग। अगर सडनली वो चीजें होने लग जाती हैं तो हम बोलते हैं ब्लेसिंग्स आ गई, ब्लेसिंग्स आ गई। बट आपने ही उसे अपनी कल्पना से सींचा, आपने उसे अपनी मेहनत, अपनी टाइम एनर्जी से सींचा, तब वो चीजें सामने आती हैं। ठीक है, और यूनिवर्स उसमें आपका उतना साथ देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टेप लिया तो यूनिवर्स आपके तरफ 1000 स्टेप लेते हैं। तो यूनिवर्स का ये रोल है। ठीक है ना, बर्बादी करने में भी, आबादी करने में भी। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने अपने साथ करना क्या है। ठीक है, वी हैव केयरिंग कनेक्शन। सो कि किसी के लिए यहाँ पे एक लव एंड पार्टनर की एनर्जी नजर आ रही है। मे बी समवन विल बी वेरी गुड टू यू। किसी किसी के लिए पास्ट का पर्सन हो सकता है, किसी किसी के लिए एक न्यू पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लिए नजर आ रहा है, या फिर उसका कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी के एक फाउंडेशन सेट हो रहा है, फिर उस पर एक रिलेशनशिप या उस पर एक मैरिटल कमिटमेंट जैसा कुछ बन रहा है। बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जरूर नजर आ रहा है। ओके, लेट्स सी नाउ टी लीफ मैसेजेस, देखते हैं कुछ आपकी और डिटेलिंग के लिए क्या और मैसेजेस है हमारे पास फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, वी हैव ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। ओके, ग्रेट पैशन का कार्ड एंड केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड। देयर इज समथिंग कुकिंग अप फॉर यू इन योर रोमांटिक लाइफ। ओके, एंड देन वी हैव थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी का काम मिल सकता है, और ये जिम्मेदारी अगेन आपकी खुद से रिलेटेड भी हो सकती है। एंड देन वी हैव शार्क, टेक केयर और देर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। ओके, अपने पैसों का थोड़ा ध्यान रखें, खर्चा कम करें। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, जो आप पैसा बचाते हैं वही आप कमाते हैं। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारा उजाड़ देते हैं, आपने कुछ भी नहीं कमाया। ठीक है, तो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। एंड यहाँ पे बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवार्ड फॉर मेरिट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझा जा रहा है, आपको रिवार्ड करा जा रहा है। इट कैन बी एनीथिंग। अगेन फ्रूट बास्केट, फ्रूट वाले फिर से फ्रूट फ्रूट हो गया, तो फ्रूट इज अगेन अबंडेंस। ठीक है, कहीं ना कहीं अबंडेंस जो है जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही होती है। इट कैन बी लाइक कि लोग आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, लोग आपके साथ डील सही से कर रहे हैं, लोग आपकी कद्र कर रहे हैं, ये भी एक अबंडेंस है। रिश्ते भी बहुत तगड़ी अबंडेंस है। उल्टा मैं कहूंगी सबसे बड़ी अबंडेंस अगर कोई है ना आफ्टर हेल्थ, तो वो रिलेशनशिप्स है। ठीक है, क्योंकि इंसान लाइक पैसा भी कितना, रोजी रोटी तो हर कोई कमा ही लेता है। ठीक है, एक कहते हैं ना वो कि चींटी भी खाना खाकर सोती है। तो खाना पाने के लिए नहीं जी रहे हम यहाँ पर, यहाँ पे हम अगेन रिश्ते बना रहे हैं। क्या है हम एज अ पर्सन, हम ना, हमारे और जानवर में क्या फर्क है, जानवर दूसरे जानवर को मार रहा है, क्या हम भी ऐसा ही कर रहे हैं? तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क है? कहीं ना कहीं ये हमारे रिश्तों से, हमारी सोशल लाइफ से कहीं ना कहीं पता चलता है कि ना हम इंसान हैं, और हम अच्छे लोगों को लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, इसलिए वो हमें वो रिटर्न करते हैं। ओके, एंड देन वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत कीजिए। जो चीज आपको लगता है
कि भाई आपके माँ बाप के संस्कारों में नहीं है, जो चीज आपको करते हुए सही नहीं लग रही है मत कीजिए। इससे आपका शनि खराब होता है, इससे आपका सूर्य खराब होता है, इससे आपका चंद्र खराब होता है, मन खराब होता है, फिर अर्निंग्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो नेवर 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 गो बियॉन्ड, लाइक जो आपको लगता है कि वो आपकी वैल्यू है, आपके संस्कार नहीं है, मत कीजिए उन चीजों को। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज है। ओके, लेट्स सी नाउ एडवाइस। दो ऐसे वर्ड जो आप लेके जा सकते हैं इस रीडिंग से। वी हैव परजर्वरेंस। ओके, अगेन गिव अप ना करना, अपने ऊपर भरोसा रखना और चलते रहना। कंसिस्टेंसी, परजर्वरेंस मीन्स कंसिस्टेंसी एंड नॉट गिविंग अप। ठीक है, एंड देन वी हैव सोलमेट अगेन। ओके, अगेन यहाँ पे अगेन केयरिंग कनेक्शन, सोलमेट, तो डेफिनेटली सोलमेट की एंट्री हो सकती है। और इट इज अगेन कि आपकी दृष्टि डिसाइड करती है कि कौन आपका सोलमेट है या नहीं। आपकी किसी रिश्तेदार से पटती है, किसी से नहीं पटती है, किसी से फ्रेंड से पट रही है, किसी से नहीं पट रही है, और दूसरे की उससे पट रही है। तो कहीं ना कहीं लाइक इसका आपने कभी सोचा है कि इसका लेना देना आपसे भी हो सकता है कि दूसरे लोग तो उसी इंसान को बहुत अच्छे से मान रहे हैं, बट हम क्या करते हैं, हम ऐसा मानते नहीं है। हम उन एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं जिन्होंने हमें कुछ देना है या हमसे कुछ लेना है, और उन एनर्जीज को हम भगाते हैं अपने पास से जिनसे हमारा लेना देना नहीं है अब। ठीक है, इट्स सो सिंपल। और कहीं ना कहीं फिर हम उनको सोचते हैं कि नहीं, बकवास है ये पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं मुझसे जेलसी करते हैं, हम उनको भगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उनसे कोई लेना देना नहीं है। या फिर वो हमें ऐसा कुछ हमारा ट्रिगर पॉइंट कर देते हैं जो जिसपे हम वर्क नहीं करना चाहते। ठीक है, मान लीजिए कि आपको गुस्सा आता है और कोई ना कोई आपका रिश्तेदार ऐसा है जो आपको गुस्सा दिलाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जब गुस्सा आएगा, आपकी ऊर्जा बाहर निकलेगी, उस ऊर्जा को उसको मिलेगी। तो मतलब वो इतनी लो ऊर्जा पे है कि आपके गुस्से की एनर्जी भी उसको हाई लगेगी। सोचिए। तो अगेन, और फायदा क्या होगा आपका कि आपका गुस्सा ट्रांसम्यूट हो जाएगा। तो अगेन कभी भी डरना नहीं चाहिए लोगों से। कोई आपको पोक कर भी लेगा तो वो आपके लोअर नेचर को बाहर ही निकालेगा, और फिर आप खुद पछताएंगे कि मैं क्यों बार बार ये लोअर नेचर में चला जाता हूँ। फिर फाइनली आप उस चीज को गिव अप कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी कुछ हीलिंग होती है। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग, जिसमें हमने देखा कि आप कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी से निकल रहे हैं, अपने ऊपर खूब काम कर रहे हैं, और एक सेलिब्रेशन या एक फाउंडेशन सेट करने की एनर्जी यहाँ पर है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी किसी किसी के लिए हो सकता है, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ा पैशन यहाँ पे नजर आ रहा है, और आपको कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी लो नहीं करना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी से चलते रहना चाहिए। ओके, दिस वाज अ समरी ऑफ द रीडिंग। ओके, और अगर आप कोई भी टैरो की सर्विस, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने पार्टनर से अपनी कंपैटिबिलिटी जानना चाहते हैं, XYZ, ठीक है, तो आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं टैरो कोचिंग के लिए, क्रिस्टल्स परचेज करने के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग सीजन। टेक केयर, लव एंड लाइट।